आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, एक वस्तु किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से विरामावस्था से नीचे गिरती है तो हमें सिद्ध करना है कि वस्तु द्वारा क्रमिक समय अंतरालों में जो तय की गई दूरियों का अनुपात है वो है 1:3:5:7 एक्सेट्रा। ये होगा, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे जो वस्तु है ये विरामावस्था से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है, तो इस पे एक बल लगेगा नीचे की तरफ। अगर इस वस्तु का द्रव्यमान m हो तो ये बल जो होगा mg के बराबर होगा, और इस बल के कारण इसमें एक त्वरण होगा। अगर त्वरण को a मान ले तो ये गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होगा, और ये ऐसे गिरेगा। तो यहाँ पे जो त्वरण है वो एक समान त्वरण है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो एक समान त्वरण होता है अगर ऊंचाई बहुत ज़्यादा ना हो तो यहाँ पे एक समान त्वरण a का मान आ गया g के बराबर। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि वस्तु द्वारा क्रमिक समान समय अंतरालों में जो तय की गई दूरियों का अनुपात है वो है 1:3:5:7। तो हम क्या करते हैं कि वस्तु द्वारा nवें सेकेंड में चली गई जो दूरी होती है उसका जो सूत्र होता है उसका निगमन करते हैं पहले। तो जो गति का दूसरा नियम है उससे हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, वो है S=ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ से nth सेकेंड में nवें सेकेंड में जो चली गई दूरी है अगर हम उसको Sn मान ले तो यहाँ से Sn का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा un प्लस 1/2 इंटू a इंटू n का स्क्वायर। तो यहाँ से Sn का मान आ गया क्या, un प्लस an²/2 के बराबर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और n-1 सेकेंड तक जो चली गई दूरी है अगर उसको हम Sn-1 लिखें तो यहाँ से जो Sn-1 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, u इंटू n-1 प्लस 1/2 इंटू a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम Sn-1 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा un माइनस u प्लस a/2 इंटू n² माइनस 2n प्लस 1। n-1 का होल स्क्वायर को खोल दिया तो ये हो गया n² माइनस 2n प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ से हम Sn-1 को लिख सकते हैं un माइनस u प्लस an²/2, और ये हो जाएगा कितना, माइनस an। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस an प्लस a/2 के बराबर। ये हो गया समीकरण 2। तो जो nवें सेकेंड में चली गई दूरी है अगर हम उसको s मान ले तो s का मान कितना होगा, यहाँ से हम निकालते हैं। यहाँ से s का जो मान हो जाएगा Sn-1 के बराबर। तो यहाँ पे s का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा un प्लस an²/2 के बराबर माइनस Sn-1 का मान समीकरण 2 से हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, un माइनस u प्लस an²/2 माइनस an प्लस a/2 के बराबर। तो यहाँ से s का जो मान हो जाएगा un प्लस an²/2 माइनस un, और ये माइनस माइनस प्लस u हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस an²/2, और ये माइनस माइनस प्लस an, और ये माइनस a/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस an²/2 से प्लस an²/2 कैंसिल हो जाएगा, un से un कैंसिल हो जाएगा, और s का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस an माइनस a/2 के बराबर। तो यहाँ से s को हम लिख सकते हैं u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो ये हो गया हमारा सूत्र, nवें सेकेंड में जो चली गई दूरी है उसका सूत्र हो गया u प्लस a/2 इंटू 2n-1 के बराबर। अब हमें यहाँ पे दे रखा है जो कि जो वस्तु है वो विरामावस्था से चलती है, मतलब u का मान हो जाएगा 0, तो यहाँ से पहले सेकंड में जो चली गई दूरी है उसको अगर S1 लिखे तो S1 का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा g/2 इंटू 2 इंटू 1-1, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये हो गया g/2 के बराबर। तो यहाँ से S1 का मान आ गया कितना, g/2 के बराबर। अब हम S2 का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 मतलब g/2 इंटू 2 इंटू 2-1, मतलब ये होगा g/2 इंटू ये कितना हो गया 4 - 1 मतलब 3, तो ये हो गया 3 इंटू g/2 के बराबर।
और S3 का मान निकाले तो ये कितना हो जाएगा A/2 मतलब G/2 इंटू 2 इंटू 3-1, तो ये हो जाएगा कितना G/2 इंटू 6-1 मतलब 5, तो यहाँ से हो गया कितना 5 इंटू G/2 के बराबर। इसी तरह से S4 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा G/2 इंटू 2 इंटू 4-1 मतलब ये होगा G/2 इंटू ये हो जाएगा 8-1 मतलब 7, तो ये हो जाएगा 7 G/2 के बराबर। इसी तरह अगर हम S5 S6 का मान निकालेंगे तो ऐसे ही आते जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम इनका अनुपात निकालें S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4 अनुपात, ऐसे इसका अनुपात निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G/2 अनुपात 3 G/2 अनुपात 5 G/2 अनुपात 7 G/2 के बराबर। तो यहाँ से हम G/2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारा अनुपात आ जाएगा ये क्या आ जाएगा S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4 अनुपात, ऐसे ये आ जाएगा कितना 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से हमने यह सिद्ध कर दिया कि समान समय अंतराल में चली गई दूरियों का जो अनुपात है वो 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।